Hello students, good morning. Today we shall learn exercise 3.3. Okay, today we start. The first question of this exercise is given a parallelogram ABCD, complete each of the statement along with the definition और प्रॉपर्टी यूज। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमको यूज करना है और उसके जो है आंसर्स देना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम है। पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, उसके दो डायगोनल भी गिवन है ए सी और बी डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडी, एडी किसके इक्वल होगा? तो एडी हमारा क्या है, ये हमारी साइड है एडी। तो एडी साइड किसके इक्वल होगी? बीसी साइड के। क्यों? क्योंकि साइड क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा बीसी। ठीक है ना। सेकंड है एंगल डी सी बी, डी सी बी, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, वो ये किसके इक्वल होगा? तो हमने बताया था पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? डी ए बी, एंगल डी ए बी। आया ना समझ में? एंगल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, उसके जो कंसेक्यूटिव जो वर्टेक्स होते हैं साथ वाले, उनके साथ उसको लिखते हैं। तो एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल डी ए बी। एंगल कौन सा? ए। बीच वाला जो अल्फाबेट या नंबर होता है वो एंगल कहलाता है। ठीक है। ओ सी, ओ सी यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा ओ ए के, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, सब आपको पता होगा। अब लास्ट ये देखिए, मेजर एंगल डी ए बी, डी ए बी मतलब ये वाला एंगल, प्लस मेजर एंगल सी डी ए, सी डी ए मतलब ये वाला बीच वाला पोर्शन, तो सी डी ए बोल रहे हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? ओहो, ये तो एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो उनका यदि हम प्लस करते हैं तो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये हमारे चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्या कहता है? फाइंड एक्स वाई जेड। कुछ डायग्राम्स आपको गिवन है, उसमें हमको क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी किसकी? एक्स वाई जेड की। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। डायग्राम दिया है हमको वैल्यू फाइंड किस किस की करनी? वाई की करनी, जेड की करनी, एक्स की करनी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट है बहुत इजी है, बन जाएगा आपसे, देखिए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं हम इस तरह। ए बी सी डी दिए, एक्स वाई जेड की फाइंड करनी, तो हम सबसे पहले वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल एंगल डी। ठीक है ना। क्यों लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं हम अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है? 100। डी की वैल्यू क्या है? वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री। फर्स्ट सॉल्व हो गया, वाई निकल गया हमारा। अब निकाल देते हैं हम कौन सा? जेड और एक्स। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो ध्यान से दीजिए, मैं लिखता हूं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। क्या लिखूंगा मैं? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो एडजस्ट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। तो बी की वैल्यू कितनी है? 100। सी की वैल्यू क्या है? एक्स इक्वल कितना? 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 100। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 80। चलिए y की तो निकल ही गई थी, ये हमारी x की भी आ गई 80। अब किसकी बची? z की। तो वेरी सिंपल, z की तो और आसानी से निकल जाएगी। कैसे लिख सकते हैं हम? यहाँ एंगल c इक्वल एंगल a। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल। तो c की वैल्यू कितनी है? x इक्वल क्या? z। तो x की कितनी वैल्यू है? 80। तो z की वैल्यू कितनी हुई? 80। मतलब जो हमारा z है वो कितना हुआ? 80। तो इसी के साथ हमारी x y z तीनों की वैल्यू निकल चुकी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिए, इसका डायग्राम सेकंड क्या है? 50xyz। ओहो, अब इसमें देखिए z जो है वो ऊपर दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। z कहाँ है? ऊपर दिया हुआ है।
डायग्राम बनाता हूं, मैं इसको रेस कर दे रहा हूं। ये बाहर जेड है, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये 50 है, ठीक, और ये वाई और एक्स, ये वाई ये एक्स, ठीक है। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं हम। सेकंड है, फर्स्ट सेकंड का सेकंड है, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। क्यों, रीजन दे देंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए की वैल्यू है 50 प्लस डी की वैल्यू है y इज इक्वल टू 180। तो y इक्वल 180 माइनस 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 130। y निकल गया तो y के साथ x भी निकल जाएगा, क्यों, y इक्वल x, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 130। यहाँ रीजन लिख दीजिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि y और x तो इक्वल होंगे ना, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130, दोनों आ गए। अब हमको क्या निकालना है, z निकालना है, ठीक है ना, z निकालना। तो z की वैल्यू भी क्या होगी 130 होगी। कैसे, क्योंकि x इक्वल z के है, कौन से एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल, आपको समझ में आ गया होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130, क्यों, x की वैल्यू है। इसी तरीके से हमने x y z की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।